मुन्नार आने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो वह था छोकरामुड़ी पीक। कहा जाता है कि यहाँ से दिखने वाला व्यू मुन्नार के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस ट्रैक से भी ज्यादा यादगार होने वाला था अगली सुबह का सनराइज, जहाँ पूरी घाटी बादलों के समंदर में बदल गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं मुन्नार के दूसरे दिन का सफर। सुबह उठकर हमारे आज के घर का नजारा कुछ ऐसा था। अगर हर सुबह ऐसी हो तो शायद अलार्म की जरूरत ही न पड़े। आज का मिशन था मुन्नार के सबसे लोकप्रिय ट्रैक्स में से एक छोकरामुड़ी पीक। ठंडी सुबह, शांत सड़कें और चारों तरफ फैली हरियाली। ऐसे मौसम में बाइक चलाने का मजा ही कुछ और होता है। हम निकल चुके थे छोकरामुड़ी ट्रैक की ओर और रास्ते के नज़ारे देखकर लग ही नहीं रहा था कि जल्दबाजी में कहीं पहुंचना है। अगर आप मुन्नार आ रहे हैं तो इस ट्रैक को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। हमें भी शुरुआत में ट्रैक का एंट्री पॉइंट ढूंढने में थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन मेन रोड पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यह बोर्ड दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि आप सही जगह पहुंच गए हैं। यहीं पास में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा सा ऑफिस है, जहां से ट्रैक की परमिट और टिकट मिल जाती है। इस ट्रैक की फीस 500 रुपए पर पर्सन है, जिसमें एक पानी की बोतल और 2 बिस्किट के पैकेट दिए जाते हैं। पूरे ट्रैक की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की राउंड ट्रिप है। टिकट सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ही मिलती है। मेरी सलाह रहेगी कि आप सुबह वाले स्लॉट में ही ट्रैक शुरू करें, ताकि अगर थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाए तो किसी तरह की जल्दबाजी न रहे। ट्रैकिंग के लिए स्टिक भी नीचे आसानी से मिल जाती है। मौसम ठंडा था, लेकिन धूप इतनी सुहानी लग रही थी कि थकान महसूस ही नहीं हो रही थी। शुरुआत आसान थी, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई अपनी असली मुश्किल दिखाने लगी। आपको सामने वह छोटी दिखाई दे रही है। हमें लगा था बस वहीं तक जाना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए समझ आया कि असली चढ़ाई तो अभी बाकी है। अब हम लगभग आधे रास्ते पर थे। सामने दिख रही पहाड़ी अभी चढ़नी बाकी थी, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि पूरे ट्रैक पर हमारे अलावा लगभग कोई नहीं था। सच बताऊं, ये चढ़ाई दिखने में जितनी आसान लग रही थी उतनी थी नहीं। इसका एंगल आप खुद देख सकते हैं। यहाँ आकर एहसास हुआ कि फोटो और वीडियो में ढलान उतनी खड़ी दिखाई नहीं देती जितनी असल में होती है। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था, लेकिन ऊपर दिखाई देता नजारा हमें लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। बस हम, पहाड़ और चारों तरफ फैली खामोशी। और अब आखिरकार छोकरामुड़ी पीक हमारे सामने थी। घनी हरियाली के बीच से गुजरने के बाद यह ट्रैक का आखिरी चढ़ाई वाला हिस्सा था। पीक अब काफी करीब लग रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ी मेहनत और बाकी थी। ऊपर से दिखने वाले नजारे की उत्सुकता हमें लगातार आगे बढ़ाई जा रही थी। और फिर कई घंटों की चढ़ाई के बाद हम पहुंच गए छोकरामुड़ी पीक पर। नीचे बादल, दूर दूर तक फैले पहाड़ और चारों तरफ ऐसी शांति जो शायद शहरों में कभी सुनाई ही नहीं देती। उस पल लगा कि सारी मेहनत पूरी तरह व्यर्थ थी।
शानदार नजारा देखने के बाद अब बारी थी वापस लौटने की। उतराई शुरू हो चुकी थी, लेकिन हम जानते थे कि आज के दिन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और आगे हमारा इंतजार कर रही थी एक नई जगह और कुछ नए अनुभव। ट्रैक के बाद हम एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लांटेशन पहुंचे, जहां की एंट्री फीस 200 रुपए प्रति व्यक्ति थी। वहां हमें मसालों, कॉफी और चाय की खेती के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। Then plugging, hand plugging. Okay. 2 days for heating. 110 degrees Celsius heating stone taste and smell. Every 2 months one fruit plug it there. This one sandalwood, chandan. Chandan. Yeah. Which one? Yeah, small leaf, thinner tree. This one Okay. not matured. 25 years bigger tree is mature tree. On this night. Yeah. Oh. શું છે? અજમા જેવું અજમા. This is tulsi. તુલસી See. Yeah, this is a different one. Either name is Nice. Trettu. Eating no problem. Fever is very good. Direct apply. Sir, taste sir. Not sweet. Very So amazing. taste. Yeah. This plant name insulin. You know insulin, ma? Insulin. ઇન્સ્યુલિન Diabetes medicine. Yeah. Yeah. This one insulin leaf, amla leaf, touchmino leaf, different passion fruit leaf. More ingredients we have prepared the diabetic reducing medicine. Black pepper. Yeah, black pepper. Pepper is a creeper. જે છે લટકે Supporting the tree. This one, all our people plug it. My anytime plug it. All are finished the top also. ઓકે. Cinnamon is a bark tree peeling. One year, one side bark remover. Next year, next side bark remover. First side automatically covered. Barking, dry sunlight, strong taste and smell. નીચે કે Ma'am, this is not this one. Ekmukhi Rudra, single face. very Okay. Ma'am. This 1 year, only 1 or 2 fruit getting the tree. only one or two fruit. This big tree only Yeah. one. This Oh. one half moon shape. Oh, long, lavanga, cloves. Loving. Yeah, Lawang. yeah. This is one. no season, no fruit. Yeah. This one, 2 middle leaf bunch. 2 middle leaf bunch. Fruit, hanging fruit. कहाँ पे है? Small fruit. Yes, 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 yes. This is chocolate. A chocolate tree. This one big like papaya shape fruit. Ma'am, this is small one. This is shape big like papaya shape. Sir, this last one is big leaf, ma'am. Yeah, big Okay, leaf. Big leaf. Yes, yes. Near small plant. Near Yes, small yes, leaf, small yes. plant, bush plant. This is hing. 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 I've Hing. put it, yeah. Okay, okay. We This is using, root is- yeah. sabji and Yeah, yeah. This root is a gum. Root cut in the box. 2-3 days we get a gum that is a hing, pure hing. Crystal form, paste form. Lachandan. લાલ Red ચંદન sandal, lachandan, red sandal. Ma'am, Chandan. That's a Yeah, chandan, that's right, chandan. White, Okay. that's the white sandal. Show you. White sandal smell. Red sandal no smell. Jawatri. Yes, 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 yes. This is Jawatri. Okay. This आलू है one- ना घासी है. उन्होंने बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष साल भर में सिर्फ 1 या 2 ही निकलते हैं और किस्मत से हमें वहाँ 5 मुखी रुद्राक्ष भी मिला। फिर हमने वहाँ से कुछ मसाले, चाय पत्ती और कॉफी पाउडर भी खरीदा, लेकिन दिन का सबसे मजेदार हिस्सा अभी बाकी था। आज जो हम होम स्टे में रुके हैं वहाँ पे हम किचन यूज कर सकते हैं, तो मैंने चाय बनाया हमारे लिए। चलो बाहर जाके पीते व्यू एंजॉय करते करते। ये हमारे होम स्टे के ओनर है। हमारे इस किचन में आज बन रहा है पुलाव और मेरी मदद करते हुए मिस्टर भावेश। हम पुलाव बना रहे हैं आज।
फर्स्ट टाइम कोकोनट ऑयल में। हमें यहाँ गाने, डांस करने और पूरी तरह मस्ती करने का मौका भी मिला। होम स्टे के मालिक भी हमारे साथ उतना ही एंजॉय कर रहे थे। वैसे मैं बहुत अच्छा नहीं गाती, लेकिन जब हाथ में माइक आ जाए तो मौका छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। और तभी मेरा पसंदीदा गाना बज गया, उस हाथ को तुम थाम लो, और माहौल और भी यादगार बन गया। गुड मॉर्निंग। अगली सुबह हम 5 बजे ही तैयार थे, क्योंकि हमें सनराइज देखना था। सनराइज देखने के बाद वापसी के समय भी घाटी धीरे धीरे बादलों से भरती जा रही थी, और हर थोड़ी देर में रास्ते में एक नया खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बादल अभी भी हमारा साथ छोड़ना नहीं चाहते। सुबह हमारे होमस्टे से घाटी का नजारा कुछ ऐसा था। नीचे बादलों की सफेद चादर फैली हुई थी, और दूर पहाड़ धीरे धीरे सूरज की रोशनी में दिखाई देने लगे थे। कुछ देर तक हम बस वहीं खड़े होकर इस नजारे को देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों के बीच कोई सफेद समंदर उमड़ रहा हो। हमारे होमस्टे से यह पूरा नजारा साफ दिखाई देता था, और शायद यही इस पूरी ट्रिप का सबसे खूबसूरत पल था। कुछ होमस्टे मालिक ऐसे होते हैं जो आपको कभी महसूस नहीं होने देते कि आप अपने घर से दूर हैं, और मिस्टर गिरी उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने हमें मेहमान नहीं बल्कि परिवार जैसा महसूस कराया। बादलों से भरी घाटी और यहाँ मिले कुछ बेहतरीन लोग, इन सब ने मुन्नार को हमारे लिए सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बना दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफर, एक नई कहानी और एक नई मंजिल के साथ।